सोलर पैनल्स वाकईतन सोलर इन्वर्टर खराब करते हैं या सिर्फ एक मिथ बनी है। जैसे नए इन्वर्टर आए, बड़े साइज के पैनल्स आए तो उनमें प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गए। कुछ अरसा तक जो उसके मॉसफेट होते हैं, आईजीबीटी होते हैं, जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है कि कुछ अरसा तक वो काम करते रहेंगे, उसके बाद वो डैमेज हो जाएंगे। तो आपने हमेशा देखना ये है कि जो इनपुट करंट बन रही है आपके पैनल्स की, वो हमेशा 27 एम्पियर से नीचे रहे। जब भी पैनल डिजाइन करें, कोशिश करें 400 वोल्ट से ऊपर वोल्ट ना जाए उसके। कभी भी सोलर इन्वर्टर जो है वो डैमेज होते हैं सोलर पैनल से अगर आप गलत स्ट्रिंग्स डिजाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़क्का रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर आज आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे सोलर इन्वर्टर की फॉल्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आती, इवन हमें भी बातों का समझ नहीं आती कि एक अच्छा खासा चलता हुआ इन्वर्टर कैसे खराब हो जाता है। और उसके अंदर कई सारी वजूहात होती हैं जो काफी अरसा पहले हमने ये चीजें फेस की और फिर हमने उसको सॉर्ट आउट भी किया। आज वही चीज आपके साथ हाईलाइट करेंगे। तो बेसिकली जो आज की वीडियो है ये है कि सोलर पैनल्स सोलर इन्वर्टर्स को क्यों खराब करते हैं, और क्या सोलर पैनल्स वाकईतन सोलर इन्वर्टर खराब करते हैं या सिर्फ एक मिथ बनी है जो टेक्नीशियंस हैं जो रिपेयरिंग करते हैं उनकी तरफ से। तो आज ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, काफी अर्सा पहले की बात है, जब 450 वाट के पैनल्स चल रहे थे तो इन्वर्टर भी बड़े अच्छे चल रहे थे। 330 वाट के पैनल्स पे भी आज भी आपने देखा होगा कि जो पुराने सिस्टम लगे हुए और आज तक उनमें कंप्लेंट्स नहीं है। जैसे नए इन्वर्टर आए, बड़े साइज के पैनल्स आए तो उनमें प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गए। अब हुआ क्या था कि जो सोलर इन्वर्टर 18 एम्पियर पीवी इनपुट करंट के साथ आ रहे थे, वही इन्वर्टर्स आगे 27 एम्पियर पीवी इनपुट करंट के साथ आ गए। तो बेसिकली जो 27 एम्पियर इनपुट करंट होती है ये शॉर्ट सर्किट करंट है। अब ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये IP20 इन्वर्टर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें सिंगल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा होता है। 27 एम्पियर 500 वोल्ट का, 22 एम्पियर 500 वोल्ट या 18 एम्पियर 500 वोल्ट का। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब भी हम सोलर स्ट्रिंग डिजाइन करते हैं, काफी अर्सा तक तो हम लोग 18 एम्पियर 19 एम्पियर वाला पैनल यूज करते रहे, जब तक ट्रीना 555 वाट का पैनल मौजूद था, क्योंकि उसके 30-32 वोल्ट होते थे और 18 साढ़े 18 एम्पियर या 17 साढ़े 17 एम्पियर होते थे। तो हम 10 पैनल या 12 पैनल की एक सिंगल स्ट्रिंग डिजाइन करके तो 6-7 किलोवाट के पैनल लगा देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिस्टम चल रहा होता था, क्योंकि वोल्टेज भी रेंज में होते थे और करंट भी रेंज में होती थी। अब जैसे ही 555 वाट 60 वाट में जो 13 एम्पियर वाले पैनल है, या आगे अभी जो 580-85 वाट 600 वाट का पैनल आ गया जिसके 14 एम्पियर है या 14.5-15 एम्पियर तक जिनकी करंट आ रही है। अब जब इन पैनल्स को लगाया जाता है, अगर हम इनकी सिंगल स्ट्रिंग डिजाइन करते हैं 9 या 10 पैनल्स की, तो ये अपने VOC के एंड पे चले जाते हैं, जिस कंडीशन में आपकी वोल्टेज साइड की जो प्रोटेक्शन है वो स्टेक पे लग जाती है। और जब हम इन पैनल्स के 5-5 पैनल्स का पेयर बना के इंस्टॉल करते हैं तो करंट साइड आपकी जो है ना वो स्टेक पे लग जाती है, क्योंकि इन्वर्टर की जो इनपुट करंट है वो ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट करंट है 27 एम्पियर। तो हम उसको 29 या 30 या 32 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट वाले पैनल्स लगा देते हैं पैरेलल में, या 6-6 पैनल्स का पेयर बना के या 7-7 पैनल्स का पेयर बना के। तो होता क्या है कि कुछ अरसा तक जो उसके मॉसफेट होते हैं, आईजीबीटी होते हैं, जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है कि कुछ अरसा तक वो काम करते रहेंगे, उसके बाद वो डैमेज हो जाएंगे। कि जब आप ये कहते हैं कि हमने अर्थ लीकेज, RCB, वोल्टेज प्रोटेक्टर, ब्रेकर्स, वायरिंग भी हर चीज ओके, फिर ये डैमेज क्यों होता है? तो उस डैमेज होने के पीछे सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि आपकी जो सोलर की स्ट्रिंग्स की डिजाइनिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। कि आप जब भी सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं तो आपने हमेशा देखना ये है कि जो इनपुट करंट बन रही है आपके पैनल्स की, वो हमेशा 27 एम्पियर से नीचे रहे, यानी कि वो 20-22 एम्पियर के अराउंड रहे, तो आपका इन्वर्टर कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर कस्टमर जिद कर रहे हैं तो कस्टमर को समझा के लगा दें ताकि आपके ऊपर ये ब्लेम ना आए। और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन है 700 वाट के पैनल, क्योंकि जो 700 वाट के पैनल्स हैं वो 18 एम्पियर के साथ आ रहे हैं इस वक्त मार्केट में, और उसके अलावा उनके जो वोल्टेज है वो 40 से 45 वोल्ट की रेंज में आ रहा है। अगर आप उसके 10 पैनल की स्ट्रिंग भी बनाते हैं तो वो VOC में 450 वोल्ट तक मैक्सिमम जाएगा, अदरवाइज वो 400-420 वोल्ट में रहेगा, क्योंकि ऊपर की लिमिट 500 वोल्ट तक है, तो वो 400 वोल्ट के अराउंड घूमता रहेगा। और करंट की लिमिट जो 27 एम्पियर है वो 18 एम्पियर तक रहेगी। तो दोनों साइड से इन्वर्टर का जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो सेफ हो जाता है, वो स्टेक पे नहीं लगेगा। क्योंकि 18 एम्पियर का पैनल अगर लगाते हैं तो ऊपर उसके पास 9 एम्पियर तक का स्पेस है कि अगर वो सर्ज या ओवर करंट या कोई भी किसी किस्म का ओवरलोड बनता है तो MPPT उसको इजीली बेयर कर सकता है। दूसरी साइड में अगर वोल्टेज साइड को देखें तो अगर आप 700 वाट के पैनल में जाते हैं तो आपके पास 70-80 वोल्ट से 100 वोल्ट तक का गैप होता है। अदरवाइज तो अभी नेक्स्ट हो सकता है, उम्मीद है कि IP20 इन्वर्टर्स के अंदर भी डुअल एमपीपीटी वाले इन्वर्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह IP एवर का इन्वर्टर आ रहा है जो कि डुअल एमपीपीटी में है, ग्रो वाट का एक मॉडल आ रहा है,
वो भी डुअल एमपीपीटी में है, तो नेक्स्ट IP20 भी डुअल एमपीपीटी में आ जाएंगे। फिलहाल जो इशू है, जो लोगों को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है हमारे पास। अभी आज के दिन ही मेरे साथ एक बंदे ने कॉन्टेक्ट किया और वो बता रहा था कि मैंने पैनल लगाए हैं, 10 पैनल लगे हुए हैं और मेरा इन्वर्टर 3-4 दफा डैमेज हो चुका है, 59 का एरर दे रहा है, कंपनी को भी समझ नहीं आ रही। तो जब मैंने उस बंदे से पैनल्स के बैक साइड पे जो स्टिकर है वो मंगवाया, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता पैनल कौन सा लगा हुआ है, जब उसने पैनल भेजा तो उसके जो VOC हैं वो 490-500 वोल्ट तक जा रहे हैं और करंट उसकी 14-15 एम्पियर है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, जब सोलर पैनल अर्ली मॉर्निंग होती है तो वो 500 वोल्ट तक, 510 वोल्ट तक भी जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ टाइम तक इन्वर्टर ये ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन को बेयर कर रहा होता है और कुछ टाइम बाद या तो उसके मॉसफेट IGBT जल जाएंगे या उसके कैपेसिटर फट जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं कि जब भी आप सोलर स्ट्रिंग डिजाइन कर रहे हैं तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी इन्वर्टर की जो मैक्सिमम करंट है, चाहे आपको इन्वर्टर ने नहीं 100% आउटपुट देनी, आपने प्रोटेक्शन का ध्यान तो रखना है। अगर आप प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखें तो करंट साइड को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। इन्वर्टर के वोल्टेज साइड से बेशक VOC 500 वोल्ट है, लेकिन प्रोटेक्शन लिमिट को आपने ध्यान में रखना है तो वो इन्वर्टर प्रोटेक्ट करेगा। जब भी पैनल डिजाइन करें कोशिश करें 400 वोल्ट से ऊपर वोल्ट ना जाए उसके कभी भी, और एम्पियर 20 या 22 एम्पियर से ऊपर कभी ना जाए इन्वर्टर। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका इन्वर्टर हमेशा सेफ रहेगा, कम से कम सोलर साइड से आपका इन्वर्टर प्रॉब्लम नहीं करेगा। चाहे कोई DC साइड की सर्ज बने, ओवर करंट हो, ओवर वोल्टेज हो, कोई भी रेंज हो, जब उसके पास एक अच्छा खासा गैप होगा तो वो उसको इजीली प्रोटेक्ट कर सकेगा। तो ये बेसिकली मेन रीजन होती है कि वाकई सोलर इन्वर्टर जो है वो डैमेज होते हैं सोलर पैनल से अगर आप गलत स्ट्रिंग्स डिजाइन करते हैं। हमेशा ये ध्यान में रखें, जब भी आपका सिस्टम लग रहा है तो आप मल्टीपल टाइम उसको रिपेयर करवाते जाएंगे, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि उसमें प्रॉब्लम कहां पे है। ना तो आपके इंस्टॉलर को पता चलेगा, ना आपके इलेक्ट्रिशियन को, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये बनी है कि गली मोहल्लों में सोलर वाले बैठ के हुए हैं, एक इलेक्ट्रिशियन को पकड़ते हैं, 10,000 देते हैं तो अपना सिस्टम लगवा लेते हैं, ना बाद में उसको पता, ना लगवाने वाले को पता, और उसका लाखों रुपया स्टेक में लगा होता है। इसकी रीजन ये भी होती है कि जब आप किसी अनप्रोफेशनल बंदे के पास जाएंगे, दिहाड़ीदार के पास, तो ये नुकसान होता ही है। जब आप किसी वेंडर की EPC कंपनी के पास, किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे, वो आपसे चार्जेस तो ज्यादा लेगा, लेकिन आपकी अमाउंट को, आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी वही करेगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।